एक्सरसाइज 4.1 हम अपलोड कर चुके हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोस में बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज आने चाहिए, जैसे कि एक फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूले क्या होते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए समझ लें कि अगर सिचुएशन हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की हो तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाए तो हम सेम फार्मूला लिखेंगे। सेंटर वाला साइन जो 2 के साथ है वो चेंज हो जाएगा, जो ये प्लस 2 है ये माइनस 2ab हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। इन तीन फार्मूला को हमने बार बार यूज़ करना है, तो ये तीन फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेना है। 4x 4 है, आपने देखना ये किसका स्क्वायर होता है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो लिख लें 2x। ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, ये वाला 4 भी 2 का स्क्वायर है और ये वाला 4 भी 2 का स्क्वायर है। 2 2 लगा दिए, अब बाहर लगा देंगे स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। y और 4 किसका होता है, 2 का, बाहर लगा देंगे स्क्वायर। जब आप इतना कर लेंगे तो आपने एक मतलब लिखना है प्लस 2 और जो कुछ ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो लिखना है। ये स्क्वायर नहीं लगाना, ब्रैकेट के अंदर जो भी मौजूद है वो लिखें। 2x स्क्वायर और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9y स्क्वायर। उतार लिया। जो चीज़ हमने प्लस में लिखी है ना वही चीज़ माइनस में लिखी, जगह कम है तो मैं यहाँ नीचे उतार रहा हूँ। 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर, उतार लिया। अब आपने क्या करना है, प्लस वाला पूरा पोर्शन है, ये फार्मूला हमारे पास ये वाला बन गया। ठीक है, अब इसको बंद करना है। बंद कैसे करते हैं, a लिखते हैं, b लिखते हैं और स्क्वायर लगा दें। सिंपल यही है ना। तो a क्या है, ये वाला, फिर क्या है प्लस, और b क्या है, ये वाला, और बाहर क्या है इसके, स्क्वायर। तो ये जो लाइन लिखी है वो ये बन गई, और ये जो चीज़ है वो मैंने ये बना ली। होगी बात। अब इसका जिक्र कोई नहीं हुआ, इसको हम नीचे उतार लेंगे। माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई करें 4, 4 9 36, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे रहने दें, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये किसका स्क्वायर है, x का। ये किसका है, y का, बाय लगा दें स्क्वायर। तो हमने इस तरह को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर गौर करें, इस चीज़ का अलग स्क्वायर है माइनस इस चीज़ का अलग स्क्वायर है। जैसे इस a का अलग स्क्वायर था वैसे इस पूरी रकम का स्क्वायर है। जैसे यहाँ सेंटर में माइनस है, इसके सेंटर में माइनस है। जैसे इस b का स्क्वायर है वैसे इस b का भी एक स्क्वायर है। यानी कि ये वाला फार्मूला हमारा बन गया है। अब हम इसको ये लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखवाएं मुझे। ब्रैकेट के अंदर वाला लेना, ठीक है। तो a हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर नहीं लेंगे, अंदर वाला सारा कुछ लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है प्लस 6xy। ठीक, फिर दोबारा से 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर सेंटर में क्या है माइनस, और b 6xy। जब इतना आप कर लेंगे तो क्वेश्चन को तरतीब लगा लें। तरतीब कैसे लगाते हैं, स्क्वायर वाला होता है, सेंटर वाला दरमियान में होता है, यानी ये जो बगैर स्क्वायर के होता है, और ये स्क्वायर वाला लास्ट पे आएगा। इस तरह ये स्क्वायर वाला फ्रंट पे, बगैर स्क्वायर के दरमियान में, और स्क्वायर वाला लास्ट पे। तो हम इसको रीअरेंज भी कर लिया।
तो यहाँ चाहें तो आप लिख सकते हैं रीअरेंजिंग। एक आधे सवाल को जब पहली बार कर रहे होते हैं मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जो 2-4 सवाल आप कर लेंगे तो आपको फिर ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, ए लिखेंगे, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, और ये जो 4 है किसका है, 2 का। तो हमने सबके स्क्वायर बना दिए। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा अगर आपको ये समझ में नहीं ना आ रहा हो कि 64 कैसे पता लगेगा कि ये 8 का होता है, आपने कैलकुलेटर के ऊपर पहले ये बटन दबाना है, स्क्वायर रूट वाला बटन, ये बटन दबाएं, 64 लिखे इक्वल टू करें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, +2 लिखेंगे और जो ब्रैकेट में लिखा है वो उतारेंगे, ए स्क्वायर और 8 बी स्क्वायर, फिर -2 लिखेंगे और ब्रैकेट में जो लिखा है वो उतारेंगे, ए स्क्वायर और 8 बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हमने पहले किया था। फिर हमने क्या करना था कि ये प्लस वाला पूरा हमारे पास फार्मूला बन गया है। इस पूरे को बंद करने का तरीका बताया था मैंने आपको। क्या तरीका था कि स्क्वायर वाला यानी बगैर स्क्वायर के पहली रकम उतारें, बगैर स्क्वायर की दूसरी रकम उतारें, क्योंकि 2 के साथ प्लस है तो प्लस लगाएं, तो ये आपने फार्मूला बंद कर दिया। जो पीछे बच गया उसको उतार लें, -8 2s are 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। फिर हमने कहा था कि इसको वैसे उतारना दोबारा से, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, एक बी और स्क्वायर आगे बाहर पे। जब इस तरह से हो जाए फिर क्या करना है आपने, ये सारी रकम उतारनी है इन स्क्वायर के बगैर, ना ये स्क्वायर उतारना है ना ये स्क्वायर उतारना है, पूरी रकम उतारनी है। इस साइन को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखें मैं पूरी रकम उतार रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, इस साइन को मैंने कर दिया प्लस और ये उतार ली। मैंने बाहर वाले स्क्वायर छोड़ दिया, साइन को क्या कर दिया प्लस। अगली बार बाहर वाले स्क्वायर छोड़ दूंगा और साइन को करूंगा माइनस। लिखिए सारा, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और सॉरी प्लस पहले कर चुके थे, अब हो जाएगा -4ab। और आगे हमने कहा था कि हम इस क्वेश्चन को फिर रीअरेंज भी करेंगे। ज़रूरी नहीं होता क्योंकि आपकी बुक में रीअरेंज किया हुआ है तो हम करेंगे इसको। रीअरेंजिंग क्या होगी, फर्स्ट स्क्वायर लेंगे, बगैर स्क्वायर वाली रकम दरमियान में आ जाएगी जो बड़ी रकम होती है, और जो स्क्वायर है ये बाद में आ जाएगा। इस तरह ये ए स्क्वायर लेंगे, सेंटर वाली रकम आ जाएगी और जो बाद वाला स्क्वायर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर 3 टर्म्स मौजूद हैं। आमतौर पे हमारे पास ये 3 टर्म नहीं होती थी, 2 होती थी, और इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी है, 3। तो हम 3 को सॉल्व करेंगे। ये होता है x का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर। हमें ये दोनों चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको साइड पे कर देंगे। x4 + 16 को हम इस्तेमाल करेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। अच्छा इनको सॉल्व करने का वही तरीका जो बताया था मैंने आपको। ये किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। फिर हमने कहा था कि +2 लिखते थे दोनों रकमें यहाँ पर, -2 लिखते थे दोनों रकमें यहाँ पर, और आखिर पे जो फालतू चीज़ लिखी हुई है इसको उतार लेंगे। ये सारा हमारा पुराना सवाल जो हम पहले करते थे वही है। अब ये जो x स्क्वायर है ये ब्रैकेट में लिखें, ये वाला 4 इस ब्रैकेट में आएगा, ये x स्क्वायर इस ब्रैकेट में आएगा, और ये 4 जो है ये इस ब्रैकेट में आएगा। फिर हमने कहा था कि ये प्लस वाली जो पूरी रकम है ये हम बंद कर लेते हैं। बंद कैसे करते हैं, स्क्वायर के अंदर वाला लिखेंगे x स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर वाला लिखेंगे 4, 2 के साथ जो साइन है प्लस का वो सेंटर में आ जाएगा, और ये हमारा फार्मूला बंद हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया। पीछे आ गया -2 4s are 8, और क्या आ गया x स्क्वायर। जो चीज़ फालतू है उसको भी उतार लें, 4x स्क्वायर, इसको उतारें, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, दोनों सॉल्व हो सकते हैं। बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो 8 का साइन क्या होता है माइनस, बड़े का साइन लगा दिया, 8 में से 4 निकाला, 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे वही है जो पहले भी हम करते रहे। ये रकम वैसे उतर लेंगे, यह 2 का स्क्वायर और यह है x का स्क्वायर, तो आ जाएगा यूँ। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये पूरी रकम उतारनी है। ये जो माइनस है ना
ये प्लस बन जाएगा इसमें, और ये पूरी रकम उतारेंगे, ये माइनस जो है यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो उसको उतारें पहले को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2x स्क्वायर, फिर पूरी रकम उतार ली हमने, ये माइनस एक बार प्लस हो गया, और दोबारा रकम उतारें पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2x, और इस मरतबा इसको क्या करेंगे माइनस। अच्छा, अब तरतीब लगाएं। तरतीब कैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, ये आखिर वाला जो दरमियान में आता है, ये 4 साइड पे, आखिर वाला दरमियान में और 4 साइड पे। तो इस क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे, हमें दरमियान वाला नहीं चाहिए, उसको साइड पे कर देंगे, एक्स 4 + 1 लिखेंगे पहले, और ये दरमियान वाला साइड पे कर देंगे। ये x4 किसका स्क्वायर है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 1 का। फिर हमने +2 लिखकर ये दोनों रकमें उतारनी होती हैं, -2 लिख के दोनों रकमें उतारनी हैं, और आखिर वाला जो फालतू है वो उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे हैं। चलें अब उतारें इसके अंदर, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा। कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला पूरा बंद होगा। बंद कैसे करते हैं, पहली रकम उतारेंगे बगैर स्क्वायर के, ये स्क्वायर नहीं उतारना, एक्स स्क्वायर, और ये 1 उतारेंगे, 2 के साथ वाला साइन लगाएंगे, और फार्मूला बंद। उसके बाद लिखेंगे -2 एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है -14 एक्स स्क्वायर, इसको वैसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -14 + 2 16 एक्स स्क्वायर। अब वही चीज़ जो हमने पहले भी की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ये एक्स का, बंद कर दिया। अब हमने पूरी रकम उतारनी है, एक्स स्क्वायर भी उतारना है, प्लस भी उतारना है, 1 भी -4x भी, ऐसे ही रकम हमने यहाँ उतारनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x। हम इस वाले सेंटर वाले माइनस को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। फिर तरतीब लगाएं। तरतीब कैसे लगाते हैं हम लोग, पहली रकम लास्ट वाली, और फिर दूसरी, पहली वाली लास्ट वाली और दूसरी। इसमें भी हम सेंटर वाली रकम को साइड पे कर देंगे, x4 + 9y4, ये सेंटर वाली रकम आ जाएगी -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर हमने क्या किया था, किसके स्क्वायर होते हैं पता किया था, ये इसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का है, और ये 2 का है, बंद कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, +2 दोनों रकमें, -2 दोनों रकमें, और एंड पर ये लास्ट वाला जो है हमारा ये आ जाएगा। रकमें लिखें, एक्स स्क्वायर आएगी और 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 3y स्क्वायर। अब आपको पता है प्लस वाली सारी बंद होती है, बंद कैसी होती है, इस स्क्वायर के बगैर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर के बाद लिखेंगे 3y स्क्वायर, और 2 के साथ जो साइन लगा हुआ है वो दरमियान में आ जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूला बंद हो जाएगा। फिर लिखेंगे -2 3 = 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट वाली रकम क्या है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 30 + 6 36, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सारी रकम वैसे उतारेंगे और देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये एक्स का है, और ये वाई का है। अच्छा, अब फार्मूला खोलने की बात है, तो क्या करते होते हैं हम, लास्ट स्टेप में तीनों रकमें उतारते हैं, एक्स स्क्वायर भी उतारते हैं, प्लस 3y स्क्वायर भी उतारते हैं, और साथ में 6xy भी उतारते हैं। ऐसे ही दोबारा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 6xy उतार लिया। ये सेंटर वाला जो माइनस है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। अब रीअरेंज करेंगे, वो कैसे करते हैं, पहली रकम होती है लास्ट वाली होती है, और फिर दूसरी, पहली उतारेंगे लास्ट वाली और फिर दूसरी। लास्ट क्वेश्चन है, मैं रूल्स एक बार स्लो दोबारा बताऊंगा, सारे गौर से आपने सुनने हैं, तो आपको इंशाल्लाह ये सवाल आ जाएंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग, देखें, आपको पता है सेंटर वाला हम नंबर लास्ट पे कर देते हैं, x4 उतारा,
प्लस वाई 4 उतारा, ये सेंटर वाला नंबर जो है लास्ट पे आ गया -7 x² y²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखना किसका स्क्वायर होता है। ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये वाला 4 भी होता है 2 का स्क्वायर। अब एक मतलब +2 में दोनों रकमें आती हैं, फिर -2 में दोनों आती हैं, और आखिरी वाला नंबर लास्ट पे आता है। ये हम करते हैं। अब इस पहली ब्रैकेट में कौन सी आएगी, x², दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगी, y²। यही दोनों यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही किए ना पहले सवाल भी। अब हमने इस फार्मूले को बंद करना है, इतना प्लस वाला हिस्सा बंद करना होता है। वो कैसे करते हैं, इस बाहर वाले स्क्वायर के बगैर अंदर वाला लिखते हैं x², ये वाला y², जो 2 के साथ साइन है प्लस का वो लगाते हैं, फार्मूला बंद कर देते हैं। ये सारा वैसे ही आता है -2 x² y², ये तो आते हैं -7 x² y², -7 x² y²। कटिंग होनी नहीं चाहिए, बस मैं कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ, डाटा रजिस्टर नहीं देख रहा तो गलती हो जाती है। चलें, x² + y²। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 2 9 x² y² हो गया। अब ये करेंगे x² + y² का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, ये x का और ये y का। अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं हम, तीनों रकमें लिखते हैं, x² भी उतारेंगे प्लस y² भी उतारेंगे और 3xy भी उतारेंगे। यहाँ पर भी x² उतारेंगे, y² उतारेंगे, 3xy उतारेंगे। ये माइनस एक बार प्लस हो जाएगा और एक मरतबा माइनस हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करना है, मैं सभी सवालों में रीअरेंज करना बताया है। ये 3xy दरमियान में आ जाएगा, इसका -3xy दरमियान में आ जाएगा, आपने खुद ही रीअरेंज कर लेना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में। नंबर 2 में जल्दी अपलोड कर दूँगा। 1 की बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमको समझ में आएगी।